ओम गणेशाय नमः। आज सुनेंगे गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी हिंदी धर्म में एक प्रमुख और अत्यंत लोकप्रिय पर्व है। ये भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान गणेश को बुद्धि, ज्ञान, सफलता और शुभता का देवता माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत पहले उनकी पूजा से की जाती है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर भगवान गणेश की जन्म कथा सुनने और पढ़ने का विशेष महत्व माना जाता है। प्राचीन समय की बात है, एक दिन माता पार्वती कैलाश पर्वत पर अपने महल में स्नान करने जा रही थी। उन्होंने अपने शरीर पर लगाए गए उपटन से निकले मैल को इकट्ठा किया और उससे एक सुंदर बालक की आकृति बनाई। फिर अपनी दिव्य शक्ति से उसमें प्राण फूंक दिए। यह बालक जीवित हो गया। माता पार्वती ने उस बालक से कहा, पुत्र, मैं स्नान करने जा रही हूँ। जब तक मैं बाहर न आऊँ, किसी को भी अंदर प्रवेश मत करने देना। बालक ने आज्ञा स्वीकार कर ली और द्वार पर पहरा देने लगा। कुछ समय बाद भगवान शिव वहाँ आए। वे माता पार्वती से मिलना चाहते थे, इसलिए महल में प्रवेश करने लगे, लेकिन द्वार पर खड़े बालक ने उन्हें रोक दिया। भगवान शिव ने कहा, बालक, मुझे अंदर जाने दो। बालक ने विनम्रता और उत्तर दिया, माता की आज्ञा है कि उनके बाहर आने तक किसी को भी अंदर प्रवेश नहीं करना देना। भगवान शिव ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन बालक अपनी बात पर अडिग रहा। शिवजी के गणों ने भी उसे हटाने का प्रयास किया, परंतु वह अत्यंत वीर और शक्तिशाली था। उसने सभी गणों को पराजित कर दिया। यह देखकर भगवान शिव क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। बालक वहीं गिर गया। जब माता पार्वती स्नान करके बाहर आईं और अपने पुत्र को मृत देखा, तो वे अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गई। उन्होंने समस्त सृष्टि को नष्ट करने की चेतावनी दे दी। उनके क्रोध से तीनों लोग कांप उठे। देवताओं ने माता पार्वती को शांत करने का प्रयास किया। तब भगवान शिव ने उन्हें वचन दिया कि वे बालक को पुनः जीवित करेंगे। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो पहला जीव दिखाई दे उसका सिर लेकर आओ। गणों को सबसे पहले एक हाथी का बच्चा दिखाई दिया। वे उसका सिर लेकर आए। भगवान शिव ने उस हाथी के सिर को बालक के धड़ पर स्थापित कर दिया और अपनी दिव्य शक्ति से उसे पुनः जीवित कर दिया। बालक जीवित हो गया। माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। भगवान शिव ने घोषणा की, यह बालक मेरा पुत्र है, इसका नाम गणेश होगा। यह गणों का स्वामी और प्रथम पूज्य देव कहलाएगा। संसार में किसी भी शुभ कार्य में पहले इसकी पूजा की जाएगी। तभी से भगवान गणेश को प्रथम पूज्य माना जाता है। प्रथम पूज्य बनने की कथा। एक बार सभी देवताओं के बीच यह प्रश्न उठा कि प्रथम पूज्य का अधिकार किसे मिलना चाहिए। तब भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों भगवान गणेश और कार्तिकेय की परीक्षा लेने की निश्चय किया। उन्होंने कहा, जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके लौट आएगा वह प्रथम पूज्य कहलाएगा। कार्तिक अपने वाहन और मोर पर बैठकर तुरंत पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल पड़े। दूसरी ओर भगवान गणेश का वाहन मूषक था, जो बहुत छोटा था, धीमा था। गणेश जी समझ गए कि वे दौड़ में कार्तिक से जीत नहीं सकते। तब उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती की 7 बार परिक्रमा की और हाथ जोड़कर कहा, मेरे लिए माता पिता ही संपूर्ण संसार हैं। उनकी परिक्रमा करना ही पृथ्वी की परिक्रमा के समान है। उनकी बुद्धिमानी से सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने उन्हें प्रथम पूज्य होने का वरदान दिया। तभी से वह हर शुभ कार्य में सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार गणेश जी को मोदक बहुत प्रिय थे। गणेश जी चतुर्थी के दिन उन्होंने भक्तों द्वारा अर्पित अनेक मोदक खाए। रात में वे अपने वाहन मूषक पर सवार होकर जा रहे थे। अचानक रास्ते में एक सांप देखकर मूषक डर गया और उछल पड़ा। इससे गणेश जी नीचे गिर गए। यह दृश्य देखकर चंद्रदेव हंसने लगे। चंद्रमा का यह उपहास गणेश जी को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने क्रोधित होकर चंद्रदेव को श्राप दिया कि जो भी व्यक्ति भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखेगा उसके जूठे कंकल का सम्मान करना पड़ेगा।
चंद्रदेव ने अपनी गलती स्वीकार की और क्षमा मांगी। तब गणेश जी ने श्राप को कुछ कम कर दिया और कहा कि इस दिन चंद्रमा के दर्शन से बचना चाहिए। यदि मूल बस दर्शन हो जाए तो गणेश जी की कथा सुनने और उनका स्मरण करने से दोष दूर हो जाता है। गणेश चतुर्थी का महत्व। गणेश चतुर्थी का पर्व हमें कई महत्वपूर्ण संदेश देता है। यह हमें माता पिता के सम्मान, बुद्धि के महत्व, विनम्रता और कर्तव्य निष्ठा की शिक्षा देता है। भगवान गणेश का विशाल मस्त ज्ञान का प्रतीक है। बड़े कान अच्छी बातें सुनने का प्रेरणा देते हैं, छोटी आंखें एकाग्रता का संदेश देती है और उनका बड़ा उदर धैर्य तथा सहनशीलता का प्रतीक माना जाता है। इस दिन लोग अपने घरों को और सार्वजनिक पंडालों में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करते हैं, श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और कमेंट में जय गणेश लिख देना। जय गणेश।